नीट 2022 का यह क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से है। क्वेश्चन ये है कि एक आइडियल गैस है और वो आइडियल गैस किसी एक जगह से वो 4 प्रोसेसेस लेता है, 4 डिफरेंट प्रोसेस लेता है, जिसको दिखा रहा है 1 2 3 4 ये 1 2 3 4 क्या क्या है? एक है एडियाबेटिक, एक है आइसोथर्मल, एक है आइसोबैरिक, एक है आइसोपोरिक। हाँ, आपको बताना है कि इसमें से एडियाबेटिक प्रोसेस कौन है, 1 2 3 4 में से एडियाबेटिक प्रोसेस कौन है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि 1 जो है, ये 1 जो प्रोसेस दिख रहा है, इस जो प्रोसेस यहाँ से इनिशियल टू फाइनल जा रहा है, तो इसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम फिक्स है, तो इसको हम आइसोकोरिक कहते हैं। 2 को देखें, 2 नहीं 4 को देखें पहले। 4 में जब हम इनिशियल टू फाइनल जा रहे हैं, तो इसका प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। प्रेशर यदि फिक्स्ड है तो उसको हम आइसोबैरिक कहते हैं। अब हमसे जो पूछा गया है एडियाबेटिक, वो 2 और 3 में ही होगा। तो 2 और 3 में एक है आइसोथर्मल और एक है एडियाबेटिक। अब हमें देखना है कि कौन एडियाबेटिक है और कौन आइसोथर्मल है। एडियाबेटिक में का जो स्लोप होता है, वो पीवी डायग्राम में एडियाबेटिक का जो स्लोप होता है वो आइसोथर्मल से ज़्यादा होता है। तो 2 और 3 में आप देख के बताइए कि किसका स्लोप ज़्यादा है। ऑफकोर्स 2 का स्लोप ज़्यादा है, क्योंकि वाई में डिस्टेंस जो है सो 3 का ज़्यादा है या 2 का, क्योंकि एक्स में डिस्टेंस दोनों का सेम है। तो वाई में डिस्टेंस जो है सो 2 का ज़्यादा है, तो स्लोप भी 2 का ज़्यादा हुआ। तो 2 ही हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो इस तरह से आपका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 1, जो बता रहा है कि कर्व 2 एडियाबेटिक प्रोसेस है। अब यहाँ पर हम बता रहे हैं कि वो तो मैंने बता दिया कि स्लोप का 2 का ज़्यादा है। तो अब हम यहाँ पर ये बता रहे हैं आपको कि क्यों एडियाबेटिक का स्लोप आइसोथर्मल से ज़्यादा होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस हमारा है, उसमें हम लिखते हैं पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी वी इक्वल टू एनआरटी, और टी कॉन्स्टेंट है क्योंकि आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। तो पी वी कॉन्स्टेंट है, तो पी को हम क्या लिखते हैं, सम टाइम कॉन्स्टेंट बाय वी। एडियाबेटिक के केस में हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं पी वी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो हम इसको लिख सकते हैं पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाय वी टू द पावर गामा, और गामा 1 से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये कॉन्स्टेंट बाय वी है या कॉन्स्टेंट बाय वी टू द पावर गामा है, और गामा का वैल्यू 1 से ज़्यादा है। तो कौन तेजी से घट रहा है, जैसे जैसे वी बढ़ाएंगे पी घटेगा, राइट। कौन तेजी से घट रहा है, ऑफकोर्स ये तेजी से घट रहा है। तो गामा जो है 1.7 है या 1.5 कुछ ऐसे ही 4 है। तो इस यहाँ से हम देख सकते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस का जो स्लोप है वो ज़्यादा होता है, या एडियाबेटिक प्रोसेस जो है सो तेजी से घटता है कॉम्पेयर टू आइसोथर्मल।